आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। आप जानते हैं कि जनहित में जो उपयोगी चीज़ होता है हम उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि समाज में जो संरचना है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या और भी जो विभाग हो, उसमें निरंतर सुधार की प्रक्रिया चलती रहे। मैं आज गया जिले का चर्चित प्रखंड है और अनुमंडल है टिकारी, मैं अनुमंडलीय अस्पताल में हूँ। और आज इस अस्पताल में राज्य स्तरीय कमेटी और जो जिला स्तरीय कमेटी है स्वास्थ्य समिति का, उसका समीक्षा हो रहा था और ये देखा जा रहा था कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ कमी क्या है, कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। मेरे साथ नीलेश सर हैं और डीपीएम है सर। अब किस तरह का समीक्षा था सर आज? समीक्षा नहीं, एक रूटीन विजिट हम लोग का जो हॉस्पिटल में चलता है वो भी चल रहा है, तो उसी में हम लोग आए थे देखने के लिए कि किस तरीके से और व्यवस्थाएं जो है उसको बढ़िया किया जाए। इसी पे हम लोग आज फोकस थे। बेसिकली यहाँ पे पहले सी सेक्शन का प्रावधान यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो अब शुरू हो गया यहाँ पे। पिछली विजिट के बाद से हम लोग भी यहाँ पे माननीय डीएम सर के द्वारा भी वहाँ पे प्रयास किया गया था कि यहाँ पे जल्दी से शुरू हो, और लोकल जो माननीय विधायक थे उनके द्वारा भी था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीजरियन का व्यवस्था हो मंडलीय अस्पताल में। सीजरियन ऑपरेशन सीजरियन का जो ऑपरेशन होता है बच्चा होने, तो उसमें सरकार के स्तर से भी एनेस्थेटिस्ट का, गायनेकोलॉजिस्ट का फिर से मतलब नया पोस्टिंग किया गया है। और यहाँ पे पिछले बार कल भी यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ है और दुर्गा पूजा के समय भी यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो करीब 4 ऑपरेशन यहाँ पे अभी हो चुका है। तो एक बढ़िया फैसिलिटी है कि यहाँ के लोगों को अगर सीजरियन का सुविधा मिलेगा तो जो प्राइवेट में करीब 50-60 हज़ार रुपये एक सीजरियन में लग जाता है हम पब्लिक को, उससे राहत मिलेगी। और एक सही संस्थान में आकर के सही डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेसिया के डॉक्टर हैं, पेटिशियन हैं, सर्जन हैं, तो उनके समक्ष में ऑपरेशन होता है। तो एक सरकार का गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल है मेडिकल एसोसिएशन का, उसका भी यहाँ पे पालन बढ़िया से हो पाता है। और देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट में जाकर जो झोला छाप डॉक्टर वहाँ पे भी ऑपरेशन करा ले रहे हैं और डेथ भी हो जा रहा है, जिसके कारण आम दिनों न्यूज़ में भी आप लोग दिखाते। तो सबसे रिक्वेस्ट करें कि अनुमंडलीय अस्पताल में आकर के, और या फिर जिला अस्पताल है वहाँ पर जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे आकर के ऑपरेशन करवाएं, या नॉर्मल डिलीवरी कराना है उसको यहाँ पे आकर कराएं। तो आपका कहना है सर कि यहाँ मतलब ये जो गायनोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चा का जो डॉक्टर नहीं होती हैं, तो यहाँ सीजरियन का व्यवस्था हमने ऑलरेडी हो चुका है? जी जी। और अब तक 4 सीजरियन का डिलीवरी भी यहाँ पे हो चुका है, सीजरियन के माध्यम से। हम टिकारी की जनता से कहना चाहते हैं कि आप लगातार देख रहे हैं कि बड़े स्तर पे, जैसा कि बताया, झोला छाप डॉक्टर अभी हाल में एसडीओ साहब ने मऊ में भी सील किया है और परैया में भी सब जगह चलते रहता है। इससे पहले सिविल सर्जन थे, हम बराबर आवाज़ उठाते रहते थे। कई बार टीम गठित हुआ, कई अस्पताल भी सील हुआ। तो हम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अब यहाँ आपके अनुमंडलीय अस्पताल में ऑपरेशन का व्यवस्था है, आप इधर उधर नहीं जाइए। आपका कहने का मतलब है सर कि जो एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है ऑपरेशन का, वो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आएंगे तो उनको रेफ़र कर दिया जाएगा, इस तरह का नहीं है। नहीं, जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो डॉक्टर्स को लगेगा तो डॉक्टर्स ही बेहतर उनको समझेंगे और उनको रेफ़र करेंगे। वैसा नहीं है कि मतलब सारे ट्रीटमेंट सब लोग कर सकते हैं, तो जिस लेवल का जो इलाज होगा उस लेवल में इलाज होगा। लेकिन सरकारी सिस्टम में रेफ़र भी यहाँ से होता है, तो मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ भी मुफ्त सुविधा है, तो वहाँ पे भी बढ़िया जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं, उनके समक्ष जो सेवाएं दी जाती है वो होता है। और जो यहाँ का लाइक जो सेवा होगा, जो सीजरियन होता है वो यहाँ भी नॉर्मली यहाँ पे होता है। अगर लगेगा कि डॉक्टर्स को सलाह लगेगा कि नहीं हमसे नहीं संभाल पाएगा केस, तो फिर वो हायर सेंटर में रेफ़र करते हैं। जी। तो आज जो समीक्षा हुआ सर, तो चूँकि राज्य स्तरीय भी पदाधिकारी थे और जिला लेवल के हमारे साथ हैं, तो सर क्या आपने क्या दिक्कत है या क्या इस तरह का? ये दिक्कत तो मतलब रहता ही, जो सरकारी सिस्टम में कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं, और उसको हम लोग सुधारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेबर रूम की एक बढ़िया व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। कुछ दिनों में 2-3-4 दिनों में यहाँ पे सुविधाएं, जो लेबर रूम की जो स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब जो अप टू मार्क होना चाहिए तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़िया से 4 बेड का लेबर बेड हम लोग की व्यवस्था करके यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था हो रही है।
बाकी चीज़ों में जो भी गायनी का ओपीडी है उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि अलग से एक गायनी का ओपीडी पूरा चले, क्योंकि उसमें देख रहे थे पेशेंट भी उसमें मिक्स होकर के जा रहा है, और मिक्स नहीं होना चाहिए। गायनी का एक डॉक्टर्स यहाँ पे अब 4 हो गए हैं गायनोकोलॉजिस्ट, तो उसका भी अलग से ओपीडी का सुविधा यहाँ पे शुरू होगा। जो जनरल पेशेंट का एक अलग से वहाँ पे ओपीडी चलेगा, और एक डेंटल का ओपीडी एक अलग चलेगा। तो 3 तरह का ओपीडी अभी चल रहा है, लेकिन वो मिक्स है, तीनों जगहों पे अलग अलग तरह के पेशेंट जा रहे हैं। तो उसको बोलें कि अलग टाइप से, मतलब जो गायनी के पेशेंट हैं तो गायनी के सिर्फ वहाँ जाएँ, जो जनरल ओपीडी के हैं जनरल ओपीडी में जाएँ, और डेंटल से संबंधित ओपीडी है वो डेंटल में जा कर के अपना इलाज कराएं। तो 3 तरीके से रहेगा, तो डॉक्टर्स को भी आसानी होगी, पेशेंट को भी आसानी होगा, और यहाँ के मैनेजमेंट को भी आसानी होगा कि किस तरीके से लोगों को कहाँ पे रखना है और किस तरीके से इलाज कराना है। तो तीनों सुविधाएं हमको लगता है कल से यहाँ पे चालू हो जाएगी अलग अलग। और दवा वगैरह का सर कैसे क्या? दवाई तो पर्याप्त है यहाँ पे, दवा सब जगहों पे आप देखे भी होंगे, जो कि बीते दिनों में भी बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग के यहाँ करीब यहाँ भी करीब 250 के आसपास दवाई यहाँ भी उपलब्ध है आज के डेट में। कुत्ता वाला भी दवाई है? सारा दवाई, कुत्ता का, सांप का, सारा दवाई यहाँ पे उपलब्ध है। दवाई की कोई कमी नहीं, किसी भी सेंटर पे भी कमी नहीं है, तो दवा की भी पर्याप्त व्यवस्था है। अच्छा, जो आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो अलग अलग सब जगहों पे दवाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या एडिशनल पीएचसी है, जो अनुमंडलीय अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं भी दवाई का कोई कमी आज के डेट में नहीं है। तो हम अपने दर्शकों को एक बताना चाहते हैं कि जो आपके ग्रामीण एरिया में जो पीएचसी है, आप उसको देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि सरकार अब कड़ाई कर रही है। अब देखिए कि पीएचसी आपका रोज़ खुलता है कि नहीं खुलता है। पहले तो नहीं खुलता था, अब शायद सब जगह डॉक्टर लोग हैं, दवाई, जैसा कि नीलेश सर बता रहे हैं कि दवाई भी है, और पर्याप्त वहाँ डॉक्टर कंपाउंडर जो भी हैं, वहाँ स्वास्थ्यकर्मी लोग बैठ रहे हैं। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नियमित रूप से पीएचसी सेंटर नहीं खुल रहा, जिस इलाके में भी हो, जहाँ भी हो, नहीं अगर है, तो नीलेश सर से फ़ोन से बात कीजिए, प्रभारी से फ़ोन से बात कीजिए। आप हमको भी मेरे नंबर से ही बता सकते हैं, हम भी आपको उनको हिदायत करने का और वरीय पदाधिकारी को संज्ञान में देने का काम करेंगे। तो ये हमारे सर नीलेश सर थे। सर, ये कुछ अपने मेरे चैनल के माध्यम से टिकारी की जनता को, अनुमंडल की जनता को कुछ और कहना चाहेंगे अस्पताल के प्रति? नहीं, करना है कि जो सरकारी जो सेवा जहाँ जहाँ मिल रही है, तो वहाँ पे आकर के जो मेडिकल का सुविधा है वहीं आकर के लें। प्राइवेट में इधर उधर भटकने से या झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से उनका जान का भी खतरा है। तो सब जगहों पे जो जहाँ जहाँ से सुविधाएं हैं वहाँ पे आकर के सरकारी सेवा का लाभ उठाएं। एक और सर बड़ा ये जागरूक करने का सवाल है कि जैसे व्यापक स्तर पे हर जगह, जो आपने शुरू में कहा, झोला छाप डॉक्टर का जो है, सो हर जगह अस्पताल खुल रहा है और लोग मर भी रहे हैं। तो क्या इस तरह का कोई निर्देश वगैरह आपको है कि इससे संबंधित कुछ? नहीं, बहुत सिविल सर्जन साहब के माध्यम से और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी हमेशा वहाँ पे छापामारी चल रहा है जिला में विभिन्न जगहों पे, और जिस तरीके के लोग अगर पकड़ा रहे हैं तो उनको पे कार्रवाई भी हो रही है और सील भी हो रहा है। तो इस तरह का लगातार वो प्रयास चल रहा है कि मैक्सिमम जो है हम लोग सरकारी अस्पताल में ही लोग आएँ। लोगों का भी रहता है कि प्राइवेट में लोग जा कर के इलाज कराते हैं, तो है कि प्राइवेट में जाएं, लेकिन जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो सक्षम वहाँ पे जाएं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो क्वैक हैं, वहाँ पे जाकर के इलाज करने से उन्हीं को जाने का खतरा है। तो बढ़िया रहे कि सभी लोग सरकारी अस्पताल में जहाँ भी सुविधा है वहाँ पे आकर के अपना इलाज कराएं, जहाँ पे जो उनका नज़दीक पड़ता है। धन्यवाद सर। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति जो सरकार ने गठित किया है राज्य स्तरीय, और ये डीपीएम हमारे साथ नीलेश सर थे, ये बता रहे थे कि अस्पताल में क्या क्या सुविधा हो गया है, और इनका एक आग्रह है जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं, जो डेयर नहीं कर सकते हैं प्राइवेट अस्पताल, वो अनुमंडल अस्पताल में आएँ, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और अपना इलाज कराएं। मैं बाबा शिवाजी, जन आरोग्य के लिए टिकारी अनुमंडल अस्पताल से, धन्यवाद।